हाय एवरीवन। ब्रेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द, ब्रेस्ट में दर्द बहुत ही दुखदाई है। ऑब्वियसली बॉडी में कहीं भी दर्द होगा तो पेशेंट्स को परेशानी होती है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि सबको डर बैठ गया ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए इतना हम सुनते हैं, हर एज ग्रुप की लेडी को होता है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती तो भी हो जाता है। अच्छी खासी जो फिट लेडीज़ हैं, जो इतना एक्सरसाइज करती हैं, इतना अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उनको भी हो जाता है, राइट। तो ब्रेस्ट कैंसर को लेके इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हुए हैं। तो ब्रेस्ट पेन सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाता है कि भैया मेरे को कैंसर तो नहीं है, प्लस अगर गांठ बन गई है और साथ में पेन हो रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ लॉन्च करूँगी, आपको बताऊँगी कि ब्रेस्ट पेन के कारण क्या होते हैं, नॉर्मल कारण और ऐसे कारण जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, सर्जरी किस कारण से होती है, और आपको खुद को कैसे चेकअप करना है अपनी ब्रेस्ट का, डॉक्टर क्या चेकअप करते हैं, उन रिपोर्ट्स को पढ़ने का तरीका, उन रिपोर्ट्स में जो लिखा हुआ होता है मोटी मोटी तौर पे आपको कैसे पता चलेगा उसमें क्या करना है, किस तरह का ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देते हैं, ये सारा एक सीरीज़ हम लॉन्च करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ऑब्वियसली सर्जन्स ज़्यादा बताते हैं क्योंकि ये सर्जरी सर्जन्स करते हैं, बट मैं सर्जरी की बात नहीं करूँगी, मैं आपको बताऊँगी आपको एज अ लेमैन क्या क्या पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ब्रेस्ट पेन के मोटे मोटे 4-5 कारण क्या होते हैं। ब्रेस्ट पेन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फोरमोस्ट सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। बॉडी में हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, आपको पता है। जब एक लड़की छोटी सी 10-11 साल की, जब उसके पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसकी ब्रेस्ट में ग्रोथ शुरू होती है 9-10 साल की एज पे, उसके ब्रेस्ट बहुत टेंडर हो जाते हैं। कपड़े पहनते हुए या कभी कहीं गलती से हाथ लग जाए, मम्मी का हाथ लग जाए तो एकदम दर्द से चिल्ला पड़ती है। और ऐसी लड़कियां माएँ उनको लेकर मेरे पास आती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं कि उसको इतना दर्द क्यों हो रहा है, और प्लस उसकी ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें फील हो रही हैं। और ये होता है हार्मोनल चेंज। क्या होता है कि जब वो प्यूबर्टी में जा रही है तो उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तभी उसका यूट्रस ग्रो करेगा, तभी आगे जाके उसको फीमेल वाली शेप आएगी और बाद में उसको पीरियड स्टार्ट होंगे। तो प्यूबर्टल चेंजेस में जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो ब्रेस्ट के अंदर छोटी छोटी गांठें, क्योंकि ब्रेस्ट का टिश्यू ग्रो कर रहा है, ब्रेस्ट के अंदर फैट होता है और ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू वो होता है जो आगे जाके बाद में दूध बनाता है, जो बच्चे को दूध में पिलाने में काम आता है, बाकी सिर्फ फैट होता है। तो जैसे जैसे लड़की बढ़ती है उसका जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो ग्लैंड्स है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब इसको आगे जाके कंसीव करना है और बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है। तो हार्मोनल चेंजेस, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, प्यूबर्टी में जा रही है, या फिर एक वो लेडी जो कि ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, 20 से लेकर 40 साल तक की एज में है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। कभी वो प्रेग्नेंट हो गई, या फिर वो पीरियड से पहले उसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ गया, या फिर उसने कोई पिल्स ले ली, ओसीपीज ले ली। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है 21 डेज की, ये एक तरह से ट्रीटमेंट भी करती हैं ब्रेस्ट पेन का, और कहीं ना कहीं ये ब्रेस्ट के अंदर पेन लाती भी है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली जब जब बॉडी के अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होंगे, इस तरह के छोटे मोटे पेन आते हैं, क्योंकि अंदर ये क्या करते हैं, ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बनाते हैं। इस डिजीज को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। आपने देखा होगा कभी आपकी अगर मैमोग्राफी हुई है या सोनोग्राफी हुई है ब्रेस्ट की, उसमें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज लिखा हुआ आता है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एक तरह का छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जिसमें कुछ नहीं करना होता, बस वो पेन करता है, पेन किलर्स देते हैं और कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो पहला हो गया कारण हार्मोनल फ्लक्चुएशन। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है किसी तरह की चोट लग गई। अब कई बार क्या होता है, माएँ आती हैं कि मेरे बच्चे ने लात मार दी, या फिर कोई बड़ा बच्चा है, या फिर बहुत से गांव की औरतें जो गाय को दूध निकालती हैं, गाय का दूध निकालती है, एनिमल्स पालती है, पेट एनिमल्स की वजह से कई बार उनको ब्रेस्ट पे चोट लग जाती है। तो ऐसी चोट लगने की वजह से पेन होता है। अब उस चोट से 2 कारण हो सकते हैं, या तो सिंपल पेन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इधर कस के मार दे या यहाँ पर कस के मार दे, तो कुछ देर तक तो दर्द रहेगा ना, या शायद कुछ दिन तक रहेगा, डिपेंडिंग आपको कितना मस्कुलर पेन हुआ है, कितना अंदर तक इंजरी हुई है। या फिर कभी कभी वहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड जब इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं हेमाटोमा। वो हमको दिख जाता है एज अ डॉक्टर, जब हम देखेंगे हमको दिख जाएगा ब्रूजिंग हुई है, हेमाटोमा हुआ है, उस पर आप आइस पैक लगाओ, वो ठीक हो जाता है। कभी कभी वहाँ पर इतना ज़्यादा क्लॉट बन जाता है कि उसको चीरा लगा के ठीक करना पड़ता है, या फिर उसके अंदर पस भर जाता है। तो एक तो हो गया हार्मोन, सेकेंड हो गया चोट लग गई, तीसरा है ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड कुछ दवाइयाँ ऐसी होती
आती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स। आजकल एंटी डिप्रेसेंट ऐसे लोग खाते हैं जैसे सब्जी हो, अचार हो गया। इतने बच्चे एंटी डिप्रेसेंट पे हैं, जिसको देखो थेरेपी ले रहा है, साइकोथेरेपी ले रहा है। वेल एनीवे, हम उस चीज़ में नहीं जा रहे हैं, बट एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन हैं, एक तो पीरियड्स को ऊपर नीचे करती है, साथ में ब्रेस्ट में पेन लाती है। ठीक है, एंटी डिप्रेशन के अलावा और कौन सी मेडिसिन मैंने आपको बताया, ओसीपीज, यानी कि ये जो संडे मंडे जिसको गोली आप बोलते हो, जिसमें ईस्ट्रोजन हाई होता है। तो जब भी हार्मोनल कोई दवाई हम लेते हैं, इवन एचआरटी, जो मीनोपॉज की लेडीज़ हैं, रजोनिवृत्ति में चले गई, उनको हम एचआरटी दे रहे हैं। यहाँ इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, इंडिया के बाहर ज़्यादा कॉमन है। हार्मोनल पे उनको टैबलेट्स देते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, या फिर विजाइनल चेंजेस हो रहे हैं, या फिर उनको बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, बोन्स बहुत वीक हो गए, उनको हम एचआरटी देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इस तरह के ट्रीटमेंट की वजह से ब्रेस्ट में पेन आ सकता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बढ़ा घटा रही है, फ्लक्चुएशन करा रही है। और क्या कारण हो सकता है ब्रेस्ट पेन का? एक और कारण होता है जो कि मस्कुलोस्केलेटल होता है। अब आपकी बॉडी में जब भी आप एक्सरसाइज करेंगी, या फिर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आप घर के काम करते करते आपके कुछ मसल पुल हो गई, तो मसल पुल ज़्यादातर तो कमर में ही होती है, क्योंकि आप जब भी कुछ काम करते हैं कमर पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। पैरों की एक्सरसाइज लोग कम ही करते हैं, मेनली हाथों से ज़्यादा काम करते हैं। बट कुछ जो बहुत ही एंथुसियास्टिक जिम गोअर्स होते हैं, या योगा एकदम से स्टार्ट किया, कोई भी आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी, या पुशअप्स करे, या पुलअप्स करे, जो भी करे, है ना, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रेस्ट के मसल्स हैं, यहाँ वाली पेक्टोरलिस मेजर जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। और ये मस्कुलोस्केलेटल पेन आपको पता है, ये तो अपने आप ही ठीक होता है, हल्का सा हॉट फोमेंटेशन या आइस फोमेंटेशन से फर्क पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेमेशन हुआ है या सिंपली पुल हुआ है, और साथ में पेन किलर्स। ठीक है, तो ये तो मोटे मोटे 4-5 कारण हो गए। एक लास्ट कारण जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको अलर्ट रहना चाहिए, वो है कार्डियक पेन, यानी कि लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट में अगर पेन हो रहा है, और अगर ये पेन आपके हाथ तक जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने का, यानी कि कार्डियक पेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4-5 मोटे मोटे कारण जिस वजह से दर्द होता है। अब हम आते हैं प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग लेडी, यानी कि एक प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में पेन क्यों होता है, और जब वो दूध पिला रही तो ब्रेस्ट में पेन क्यों होता है। प्रेगनेंसी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि बॉडी में पानी भरता है, ब्रेस्ट टिश्यू में फैट होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ब्रेस्ट के अंदर क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ रहा है, अब वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई डिलीवरी होने के बाद इसको दूध बनाना है, दूध निकालना है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब बड़ी हो रही है तो पेन करेंगी। साथ में वाटर रिटेंशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में, ब्रेस्ट में, हर जगह वाटर भर रहा है, तो टिंगलिंग सेंसेशन होता है। साथ में निपल्स की जो नर्व्स, जो नर्व एंडिंग्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसेशन बढ़ जाता है, तो जरा सा टच करने से भी पेन होता है। जस्ट लाइक एक यंग लड़की जब वो ब्रेस्ट ग्रो कर रही है, उसकी नर्व एंडिंग्स ज़्यादा स्टिमुलेट होती है, सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट बहुत टेंडर हो जाती है, दूध भर रहा है अंदर, ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं, साथ में निपल्स के जो नर्व स्टिमुलेशन है, जो नर्व एंडिंग्स है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूध पिलाने वाली लेडीज़ को दर्द क्यों होता है। ये बड़ा ही कॉमन है और बहुत ही रेगुलर इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। पहली बात तो जब वो दूध पिलाना शुरू करती है तो प्रॉपर्ली या तो बच्चे को ठीक से होल्ड नहीं करती है। अब बात आती है लैक्टेटिंग लेडीज़, यानी कि जो दूध पिला रही उनको क्यों दर्द होता है। अब इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके 4-5 कारण होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो नर्सिंग मदर्स हैं, जो स्पेशली पहली बार माँ बनी है, उनको ये पता चलना चाहिए कि ब्रेस्ट में दर्द क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, जिससे की वजह से बच्चे को भी दूध प्रॉपर मिले और आपको भी दिक्कत ना हो और आपके ब्रेस्ट में गांठ ना बढ़े, यानी कि पस ना भर जाए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और मेरी वेबसाइट है drsonalparihar.com। उस पर जाके आप मेरे सारी प्रोफाइल्स दे सकते हैं। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बुक कर सकते हैं, या तो थ्रू द वेबसाइट, या फिर आप इस नंबर पे सिंपली व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, एक साइलेंट नंबर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट सीरीज। उसमें आपको बताऊंगी लैक्टेटिंग लेडीज, यानी कि जो बच्चे को दूध पिला रही है, उनको अपनी ब्रेस्ट का ध्यान कैसे रखना है।